अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में हिंदू मंदिर होने के दावे के मामले में अजमेर सिविल न्यायालय पश्चिम में मामले पर हुई बहस। न्यायाधीश ने दायर वाद को न्यायालय में चलाने पर की बहस। 26 नवंबर को सुबह 11 बजे होगी मामले में अगली सुनवाई। अजमेर की दरगाह नहीं, शिव भगवान का मंदिर है। एएसआई से सर्वे कराने की मांग को लेकर जिला न्यायालय के समक्ष वादी हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने जो वाद दायर किया था, उसमें मंगलवार को सिविल न्यायालय पश्चिम में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जिला जज द्वारा दायर याचिका की पत्रावली को पढ़ा गया और याचिकाकर्ता से अदालत में वाद क्यों चलाया जाए इस पर बहस की गई और पूछा गया कि क्या साक्ष्य और आधार को लेकर वाद दायर किया गया है। याचिकाकर्ता हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने बताया कि 1910 में तत्कालीन जज और विभिन्न संस्थाओं में वरिष्ठ पदों पर रहे हरविलास सारदा द्वारा लिखी गई पुस्तक को मुख्य आधार बनाने के साथ ही दरगाह और 2.5 दिन के झोंपड़े में हिंदू मठ मंदिरों के अवशेषों को आधार बनाकर याचिका लगाई गई है। जिस तरह देश में मुगल कालीन मस्जिदों में हिंदू धर्म की पूजा स्थल होने का दावा किया जा रहा है और उसे लेकर बनारस की ज्ञानवापी, मथुरा की मस्जिद सहित अलग अलग स्थलों पर एएसआई द्वारा सर्वे का कार्य भी जारी है। अब अजमेर स्थित सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में भी संकट मोचन शिव मंदिर होने का दावा उनकी ओर से किया गया है। याचिकाकर्ता विष्णु गुप्ता ने बताया कि अजमेर की इस पावन धरा पर 2.5 दिन का झोंपड़ा ख्वाजा साहब की दरगाह है, जहां पर पुरातन काल के समय हिंदू और जैन मंदिर हुआ करते थे। इसके साक्ष्य अदालत के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं और अदालत से मांग कर रहे हैं कि इस जगह का भी एएसआई सर्वे कराया जाए ताकि अन्य धार्मिक स्थलों की तरह इसकी भी स्थिति साफ हो सके। तो हमने अजमेर दरगाह के संबंधित लास्ट मंथ जिला न्यायालय में फाइल किया था। उसमें कई सुनवाई पहले भी हुई, कुछ कमी पेशी रही, वो सारी पूरी कर दी गई है। आज कमी पेशी पूरी होने के बाद आज माननीय अदालत में अजमेर वेस्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान माननीय जज साहब ने जो सवाल कानूनी उठते हैं वो उठाए। उन्होंने कहा कि मुकदमा क्यों चलना चाहिए, क्यों चलने योग्य, क्या साक्ष्य दिए हैं। हमने सारी चीज़ें अदालत को समझाई और साक्ष्य भी बताए हैं। साक्ष्य के रूप में हमने एक बुक का हवाला दिया है जो कि यहाँ के म्यूनसिपालिटी चीफ कमिश्नर रहे, सिविल जज रहे, हरविलास सारदा जी नाम है और यहाँ बच्चा उनको जानता है, उनके नाम से सड़कें हैं। उन्होंने 1910 में कोई बुक लिखी है तो उसमें कुछ गंभीरता तो रही होगी और कुछ तो सच्चाई है कि कोई भी इतनी व्यक्ति 1910 की जब बुक लिखी है और कई कमेटियों के मेंबर रहे अंग्रेज़ सरकार में, तो उनकी बुक में कुछ सच्चाई है। और पहली नज़र में भी यदि कोई वहाँ जाएगा तो पता चल जाएगा कि जो बुलंद दरवाज़ा है और अंदर जो दरगाह का स्ट्रक्चर है वो सब हिंदू प्रतीक चिन्हों को ही दर्शाता है और वो हिंदू स्ट्रक्चर जो तोड़े गए मंदिरों के अवशेष हैं उनसे ही खड़ा हुआ है। उन सारी बहसों पर बहस हुई। माननीय अदालत ने हमारी बात गंभीरता से सुनी और कल सुबह 11 बजे इसे ऑर्डर पे रखा है और हमें उम्मीद है कि याचिका हमारी स्वीकार होगी और केस आगे चलेगा, जल्दी नोटिस होगा और सर्वे भी होगा। सब मांगे हमने यही रखी है कि जो अजमेर दरगाह है वो भगवान संकट मोचन महादेव मंदिर घोषित किया जाए, क्योंकि इस अजमेर दरगाह का जो इतिहास है सबको पता है। मोहम्मद गौरी के साथ मोइनुद्दीन चिश्ती साहब आए और उसके बाद क्या क्या हुआ सबको पता है। कितने मठ मंदिर तोड़े गए, कितनी, जैसे आपने ज्ञानवापी में भी चल रहा है और ऐसा ही मथुरा में भी चल रहा है, बहुत सालों में। यहीं पे एक संस्कृत विद्यालय 2.5 दिन का झोंपड़ा, अब कोई बोलने वाली बात नहीं है। तो ये भी तोड़ के बनाया हो, क्या इसमें भी कोई शंका हो सकती है? तो उसी शंका को दूर करने के लिए हमने बहुत सारे साक्ष्य दिए हैं, कोर्ट को संतुष्ट करने की कोशिश की है कोर्ट को, और हमें लगता है कि कोर्ट हमारी बातों से संतुष्ट भी हुई होगी। तो कल ऑर्डर में सारी चीज़ें आ जाएंगी। एक हमने मंदिर संकट मोचन महादेव मंदिर घोषित किया जाए ऐसी मांग की है। दूसरा, यदि अजमेर दरगाह का किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह है तो उसको रद्द किया जाए और इसका एएसआई द्वारा सर्वे कराया जाए और वहाँ हमें पूजा पाठ करने का अधिकार दिया जाए।